तो हम लोग जो टॉपिक रिवाइज कर रहे हैं आज, इसकी इकोनॉमी जो है वो एक क्वेश्चन की है। जब आप नीट दोगे तो केवल एक क्वेश्चन इससे आएगा। तो आपको एग्जामिनेशन इकोनॉमी समझनी होती है कि 45 क्वेश्चन हैं, किस सेगमेंट से कितने क्वेश्चन आते हैं, उसी के रिगार्डिंग आप प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते हो। तो नॉमेनक्लेचर में बहुत बेसिक सिंपल से क्वेश्चन आते हैं एनसीईआरटी में जो दिया गया है। फिर भी टीचर्स आमतौर पे कोशिश करते हैं कि उसको थोड़ा ज्यादा पढ़ाया जाए। नॉमेनक्लेचर का मतलब आप सब समझते हो, टू प्रोवाइड स्पेसिफिक नेम। जब कोई कंपाउंड आ गया हमारे पास तो हमने उसका क्लासिफिकेशन कर लिया, वो ओपन चेन है, क्लोज चेन है। फिर लैब में काम करना है उससे, या आगे इंडस्ट्रियल या डिफरेंट एकेडमिक पर्पज के लिए, तो यूनिक आइडेंटिटी चाहिए। यूनिक आइडेंटिटी का मतलब नाम होता है, आधार नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पर नाम, और वो नाम जो है हम आज के टाइम में IUPAC सिस्टम से देते हैं। ये भी डेवलप हुआ हिस्टोरिकली, वर्ल्ड वार के रिलेशन में। जैसे जैसे साइंटिफिक एरा बदला, जेनेवा सिस्टम से IUC सिस्टम, IUC सिस्टम से IUPAC सिस्टम। अच्छा, मोटे तौर पे आपको बताया है कि नॉमेनक्लेचर के 3 सिस्टम कॉमनली। एक को हम लोग बोलते हैं ट्राइवियल सिस्टम, बाद में इसी को कॉमन सिस्टम कहने लगे। ट्राइवियल की हिंदी होती है निरर्थक, मतलब एग्जैक्ट तो मतलब निकल नहीं पाता है, मतलब जिसका बहुत ज्यादा मतलब ना हो वो नाम। ये 3P पर बेस्ड होते थे, आपको बताया था। PPP, पर्सन, प्लेस एंड प्रॉपर्टी। ग्रिग्नार्ड साहब ने बना दिया, चलो ग्रिग्नार्ड हो तुम, ठीक है ना। मीठे हो तो शुगर हो, बिटर हो तो ऑक्सैलिक एसिड हो। एक यूरोप में डांसर थी बारबरा, उसके डांस को देख करके लोगों में जो है मतलब ऐसा माना जाता था कि उस डांस को देखते हुए लोग दूसरी दुनिया में चले जाते हैं। तो ऐसी दवाएं जो इस तरह का काम करती थी उनको बार्बिट्रेट्स कॉमन नेम दे दिया गया। ऐसे बहुत सारे कॉमन नेम हैं। हम लोगों ने सीखा था एसिड का ग्रुप, सबसे पहले फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड। अक्सर गलती होती है, प्रोपियोनिक कॉमन है और प्रोपेनोइक IUPAC है। देन ब्यूटाइरिक एसिड, देन वैलेरिक एसिड, आगे कैप्रिक, कैप्रोइक, लेकिन कम से कम 5 तक, वैलेरिक तक आपको याद रखना है। इसी तरीके से डाइकार्बोक्सिलिक एसिड की सीरीज आपको याद कराया था, COOH, ये ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक बिटर वाला। और इसी में एक एक कार्बन आप बढ़ाते जाते हो तो पूरी सीरीज बन गई थी ओम्स चा, ठीक है ना। ऑक्सैलिक, एक बड़ा मैलोनिक, सक्सेनिक, ग्लूटारिक, एडिपिक। अच्छा, इसके डीकार्बोक्सिलेशन के क्वेश्चन भी बन जाते हैं। अगर 2 COOH डायरेक्ट जुड़े हुए हों, आप हीट कर दो, केवल सोडा लाइम की जरूरत नहीं, ये CO2 और फॉर्मिक एसिड बना देता है। ऐसे ही मैलोनिक एसिड के साथ भी जुड़ा हुआ है। तो ये सब कॉमन नेम, छोटे छोटे रिएक्शन रैंडम याद रखने होते हैं हमको। तो कॉमन हो गया। एक डिराइव्ड सिस्टम है जिसमें किसी एक के रेफरेंस में हम नाम मान लेते हैं, और ये पर्टिकुलरली अल्कोहल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल? मोनोहाइड्रिक, जिसमें कितने OH ग्रुप हो? एक। तो एक कार्बन और OH को हम लोगों ने कार्बिनाल कह दिया। क्या कह दिया? क्या कह दिया? और बाकी जो है वो एल्किल हो गए। अब जैसे आपसे कोई पूछ ले भैया चल बता, इसका कार्बिनॉल सिस्टम में क्या नाम होगा, तो क्या नाम होगा? प्रणय बताइए, क्या नाम होगा? देवांशी, ये इतना तो क्या बन गया? कार्बिनॉल। ये साथी क्या हो गए? कार्बिनॉल। क्या हो गए? ये छूटा, ये छूटा हुआ एक कार्बन, मिथाइल। छूटी हुई रिंग, फिनाइल।
मिथाइल विनाइल में कौन पहले लिखा जाएगा? क्यों लिखा जाएगा? बोलो ना, जो पहले आता है वो पहले पाता है। तो मिथाइल फिनाइल कार्बेनॉल क्या नाम हो जाएगा? क्या नाम हो जाएगा? तो फिलहाल ये सिस्टम हम लोगों के बात करें हम लोग IUPAC की, तो आज के टॉपिक में अभी तक हम लोग यहां तक की बात कर चुके थे। अब देखो ये क्वेश्चन एलिसाइक्लिक वाले में आपको बताया है, दो बातें हो सकती हैं। क्या रिंग रूट वर्ड बने, उसके ऊपर जो लोग लगे हैं वो सब्स्टिट्यूएंट हो। रिंग हमारा इंपॉर्टेंट, तो जब रिंग इंपॉर्टेंट होगा तो साइक्लोहेक्सेन टाइप होगा, साइक्लोप्रोपेन टाइप होगा, और उसके ऊपर जो लगे होंगे मिथाइल मिथाइल टाइप होंगे, क्लोरोब्रोमो टाइप होंगे। और दूसरा हो सकता है रिंग प्रीफिक्स बन जाए। रिंग प्रीफिक्स बन जाए मतलब मिथाइल, साइक्लोमिथाइल, साइक्लोहेक्साइल, इस तरह का केस हो। तो फिलहाल ये केस किसका है? इसमें रिंग क्या है? रूट वर्ड है। रिंग क्या है? क्योंकि इसके ऊपर जो कार्बन की चेन जुड़ी है वो 6 से ज्यादा नहीं है, और ना ही इनमें कोई फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, तो अब इसके लिए हमको दो रूल याद रखना है। पहला रूल क्या है? मिनिमम सम ऑफ लोकेंट। किसी एक को मान के क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूमिए, लोकेंट का सम देखिए, वो मिनिमम आना चाहिए। अच्छा ठीक है, अगर बराबर आ गया तब दूसरे रूल की जरूरत पड़ेगी, तब हम अल्फाबेटिकल प्रायोरिटी देखेंगे नंबरिंग के लिए। किसके लिए? अल्फाबेटिकल प्रायोरिटी देखेंगे किसके लिए? नंबरिंग के लिए। अब जरा देखो तो, अगर आप इस केस में चलते हो, यहाँ पे इसको 1 कर देते हो, इसको 4, ठीक है, तो ये क्या हो जाता? 1 मिथाइल 4 इथाइल, और लिखते तो इथाइल ही, तो 4 इथाइल होता, 1 मिथाइल होता। ये समझ में आ रही बात? लिखना हमेशा अल्फाबेट के ऑर्डर में, नंबरिंग के लिए ये रूल है। किसके लिए? तो अब ये मिथाइल और इथाइल वाली बात इस रूप से सही नहीं हो रही है नंबरिंग के लिए, तो हम यहां से नंबर 1 देंगे। ये 1 दे दिया, और ये क्या हो गया? 4। अब नाम क्या लिखा जाएगा? 1 मिथाइल 4 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। क्लियर हुई बात सबको भाई? yes, बोलो। yes, आवाज नहीं आ रही है? yes, हाथ खड़ा करो। सबको क्लियर हो गया ईमानदारी से? चलिए भाई अगला देखा जाए। नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका इस तरह का सिंपल सा क्वेश्चन है ऐसे, इस तरह का नोटेशन को हम लोग क्या कहते हैं? बोलो। हर पॉइंट जहां जहां पेन रुके, बहुत बढ़िया। तो देखा जाए भाई कार्बन कहां कहां है, तो यहाँ कार्बन यहाँ से चले, यहाँ पे रुके चाय पानी के लिए, यहाँ कार्बन, 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 अरे हम तो भूल गए यहाँ भी कार्बन। अब क्या करना? लंबा रास्ता। अच्छे लोग इसके पास नहीं, अच्छे लोग हैं, आम जनता ही सही, गरीबों की सरकार है, तो लंबा रास्ता छोटे छोटे लोग जल्दी मिले। ठीक है, लंबा रास्ता 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर से चलो 1 2 3 4 5 6 7, इस बेचारे से मुलाकात किस नंबर पे होगी? 7। बोलो ना। 7। और इधर से चलो तो किस पे? सेकंड पे। तो किसको टर्न किया जाए? सेकंड वाले को। तो ये
5, ये 6, ये 7, ये 8। नाम बोल दो। सभी लोग नहीं बोल रहे हो। नहीं बोल रहे हो। मान लें हम। चलो बहुत बढ़िया, रूल समझ में आ गई है। अब इसी में कहीं डबल बॉन्ड लगा देता, कहीं OH लगा देता, आप सब कर लेते। अब देखो आपको तेजी से रिप्लाई करते चले जाना है। इस वाले का नाम बताओ जल्दी, हर क्या ऊपर से या नीचे से नंबरिंग? नीचे से नंबरिंग। क्यों? 2 बार हैं तो 1 1 हो जाएगा और ये 4। नाम बोलो जल्दी से, हर क्या 45 1 का नाम 1 साइड साइक्लो। कैसे एक बार बोलो। डन, आगे बढ़ा जाए। अगले का जल्दी से बोलो। फंक्शन तो क्या है? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड को लेके लंबी चेन, चाहे इधर से चलो चाहे इधर से चलो। ये बेचारा छूट रहा है, छूटा हुआ प्रीफिक्स जाएगा आगे। क्या नाम हो जाएगा? 3 मिथाइल पेंटा 1 4 डाइईन। क्लियर? ये याद रखना, जब डाइईन होता है तो पेंटा ब्यूटा होता है, ए ड्रॉप नहीं होता। क्योंकि जो आपके रूट वर्ड होते हैं मीथा, ईथा, प्रोपा, ब्यूटा होते हैं, जब उसमें ए जोड़ते हैं तो ड्रॉप होता है। तो हम लोग कॉमनली ऐसा कर लेते हैं। चलो भाई, ये भी हो गया। अगला बहुत इंपॉर्टेंट, नीट स्पेशल। पता नहीं क्या है इसमें, डबल ट्रिपल दोनों हो। 2 केस होता है, बराबर दूरी पर और डिफरेंट। जल्दी से इसका नाम बताओ तो, किधर से नंबर है? ब्यूट ब्यूट बहुत बढ़िया। 9वां बताओ। ब्यूट। चलो बेवकूफ बना रहा था क्वेश्चन को। 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3। अरे ये तो ये है सिंपल सा। क्या नाम हो गया? 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। यथार्थ बोल रहे हैं आप। अगला M, ये भी को बना रहा है। 1 2 3 4 5। क्या हो गया? अगला इसको देखिए तो डरा रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने कार्बन? 12 रनिंग वाला है ना। 10 को 10, 11 को 100, 12 को ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक, हेप्टाडेक, आइकोसेन, ट्राइकॉन, टेट्राकॉन। फिलहाल इनका नाम क्या हो जाएगा? तेज बोलो, खड़े होके बोलो। साइक्लो। बहुत बढ़िया। चलिए बैठ जाइए। तो ये नॉमेनक्लेचर के एक सेट की प्रैक्टिस हुई। ठीक है, कितने मिनट अभी बाकी है भाई? 15 मिनट। तो 15 मिनट का कुछ कमाल कर लिया जाए, बोलो ना।
देखो और कुछ कन्वर्जन के क्वेश्चन कर लिए जाएं ताकि हमको रिएक्शन याद आ जाए। हाँ, देखना ध्यान से, बताना ध्यान से, सोचना ध्यान से। ये क्या है? सबको पता है। अब ये क्या है? ये भी सबको पता है। और ये एरोमेटिक है। इसको लोग क्या कहते हैं? एरोमेटिक। ठीक है। किसने बनाया था सबसे पहले? हॉफमैन ने इसको जो है फैट से, ब्लबर से निकाला था, जो वेल होती है, ठीक है ना, उससे। फैराडे का काम था इस पर। स्ट्रक्चर किसने दिया? केकुले। ऐसा नहीं है कि केकुले ने नहीं दिया, और बहुत सारे मॉडल हैं, जैसे थील का मॉडल है, प्रिज्म का मॉडल है, लैम्बर्ट का, और एक देवार मॉडल बहुत पॉपुलर है। तो केकुले और देवार। केकुले साहब को सांप वाला सपना आया था। ऐसे घटनाएं सेरेंडिपिटी कहलाती, क्या कहलाती हैं? अच्छा देखो, सपने भी कितने काम के होते हैं। तो 6 कार्बन जो सीधे बना करके डबल बॉन्ड लगा करके अनसैचुरेशन टेस्ट नहीं मिल रहा था, उससे परेशान होने के बाद ये आया और कहा गया कि इसमें पाई बॉन्ड नहीं टूटता है, क्योंकि एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ पाई बॉन्ड, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? किसको एरोमेटिसिटी कहते हैं? बोलो, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ पाई बॉन्ड। कहां पर? इन साइक्लिक कंपाउंड या क्लोज्ड साइक्लिक कंपाउंड। ओपन चेन में नहीं होगा। कहां होगा? दूसरी बात हिडन है, ये प्लेनर होंगे। कैसे होंगे? प्लेनर का मतलब आप समझते हो, 120 120 120, दो एक्सिस एक्स और वाई, कोई भी दो एक्सिस के बीच का, ठीक है ना, प्लेनरिटी। फिर हक्कल साहब ने 3 आसान कंडीशन बता दी। क्या? रिंग, एक सीरीज बता दी 4n+2, बाहर पाई, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के लिए है, जहां n एक सीरीज को फॉलो करेगा, 0 1 2 3, मतलब ये सब इंटीजर होंगे, आप फ्रैक्शन में नहीं ले सकते। आप सीधे सीधे रख के वैल्यू देख लो, तो 4 × 0 + 2 = 2 पाई, ऐसे ही 6 पाई, ऐसे ही 10 पाई। तो ये होता है, तभी एरोमेटिक होते हैं, नहीं तो एरोमेटिक नहीं। आपको 4 पाई में से 2 निकाल दो, आप बना दो, एरोमेटिक नहीं होगा। अगला, कंप्लीट साइक्लिक रेजोनेंस हो। क्या हो? साइक्लिक रेजोनेंस। अच्छा, रेजोनेंस हम लोग पढ़े हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, उसके बगल में प्लस हो, माइनस हो, लोन पेयर हो, फ्री रेडिकल हो, पाई बॉन्ड हो, ये डीलोकेलाइज हो जाता है। तो हम लोग कहे थे डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड इन ए कॉन्जुगेट सिस्टम इज कॉल्ड, क्या है? रेजोनेंस। इसकी बड़ी डिफिनेशन भी कहा था कि रियली ये बॉन्डिंग का एक ड्रॉबैक है। बहुत सारे कंपाउंड हैं जिनकी प्रॉपर्टी को हम सिंगल लिविंग डॉट स्ट्रक्चर से समझा नहीं पा रहे हैं, तो उसके लिए हम इमेजिनरी हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर एज्यूम करते हैं प्रॉपर्टी को समझाने के लिए। ये हमारे इमेजिनरी स्ट्रक्चर क्या कहलाते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल फॉर्म। और इस घटना को हम क्या कहते हैं? रेजोनेंस। ठीक है, बनाया गया कोई भी स्ट्रक्चर 100% प्रॉपर्टी को समझा नहीं सकता। नन ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैन एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड।
फिर इन सबका एक रिप्रेजेंटेटिव चुन लेते हैं, क्लास का मॉनिटर जो सबकी बात कह देगा, ठीक है ना, उसको हम कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड मैक्सिमम प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करता है, और इसकी एनर्जी हम देखें, पोटेंशियल एनर्जी तो सबसे कम, क्योंकि ये स्टेबल होगा। बोलो भाई। तो ये सब बातें थी। हम लोगों ने एक शॉर्टकट निकाला था कि अगर किसी का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो वो वोटिंग करता है किसके पक्ष में, एरोमेटिसिटी। और sp2 sp3 तो हम सब लोग बचपन से पहचान रहे हैं। अरे बोलो ना, नन्हे क्लास से नहीं पहचान रहे हैं, पहचान रहे हैं। 9-10 से इंट्रोड्यूस हो गया। कार्बन के चारों बॉन्ड सिंगल तो हाइब्रिडाइजेशन परसेंटेज ऑफ यस कैरेक्टर 25%। एक पाई बॉन्ड तो sp2 33.3%। दो पाई बॉन्ड तो sp 50%। ठीक है। परसेंटेज ऑफ यस कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। परसेंटेज ऑफ यस कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिफिकेशन। केवल ये बेचारा अपने आप को कार्बन समझता है, ये अपने आप को जो है ऑक्सीजन ये नाइट्रोजन समझता है, और ये ऑक्सीजन समझता है। बोलो भाई। जैसे डीएम का ड्राइवर अपने आप को डीएम समझता है, तो ऐसी ही स्थिति है इन समूहों की। मतलब इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, इनका पावर बढ़ा हुआ दिखेगा, है ना। ये बातें याद आ रही हैं। कार्बन पे प्लस का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2। क्या होता है, कार्बन पे डॉट का भी हम लोग sp2 मान लेते हैं, हालांकि sp2 sp3 दोनों कन्वेंशन है। कार्बन माइनस का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, ये आपको याद रखना होता है। तो फिलहाल ये क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। यहां तक तो हम लोग की इधर उधर की बात हुई। अब देखो जो मुद्दे की बात है, 1 2 3 4 5 6। कोई कहे अच्छा चलो पढ़े हो तुम तो जरा बता दो व्यंजन किससे किससे बनाओगे। हम कहेंगे बना देंगे। पहला किससे बनाएंगे, एल्केन से। बोलो किससे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, क्रोमियम या वेनेडियम के ऑक्साइड। क्रोमियम या वेनेडियम के ऑक्साइड दे दिए भाई, Cr2O3। साथ में एल्यूमिना हीट कर दिए। ये 6 कार्बन है, बताओ तो हीटिंग कंडीशन में होमोलिटिक क्लीवेज होता है या हेटेरोलिटिक। ब्रेस्टिक कंडीशन हमेशा होमोलिटिक क्लीवेज कराता है। एक H यहां से निकल गया डॉट, यहां से निकल गया डॉट 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 का प्लस H2। अन्वेषा ध्यान नहीं दे रही बेटा। फिर एक बार और हटाएंगे तो अल्टरनेट पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। तो पहले ये बदले भाई साहब साइक्लोहेक्सीन में प्लस H2, और फिर गरमा दिए गए इसी के साथ तो बदल गया बेंजीन में। लो हो गई ये कहानी पूरी। दूसरा वाला बहुत रेयर है, ये ब्यूट 1,3 डाइईन है। ब्यूट 1,3 डाइईन, और ये इथीन है। इसमें 2 तरह के रिएक्शन होते हैं, 1,2 एडिशन और 1,4 एडिशन। काइनेमेटिकली कंट्रोल्ड और थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड। रफ्तार से रिएक्शन हो या स्टेबिलिटी को देख करके हो। तो जब हम थर्मोडायनेमिकली देखते हैं तो पहले इसमें रेजोनेंस हो जाता है, ये माइनस प्लस, फिर ये माइनस, ये प्लस। 6 8 7 7 7 7 याद है सबको, क्या है गाना, 2 ही तरह से बॉन्ड बनने हैं। ठीक है, एसिड बेस इंटरेक्शन से इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल। तो एक के पास आमतौर पे 6, एक के पास 8। प्रोटॉन वाला केस होगा तो 1 वाला हो जाएगा। 6 8 में 6 वाला 8 से 1 लेगा तो कितने हो गए, 7 7 इलेक्ट्रॉन। 8 वाले ने दिया तो कितने हो गए, 7, और 7 7 फिर 7 7 बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर फ्री रेडिकल है ऑलरेडी 7 7 है तो तुरंत 7 7 हो जाएंगे।
तो ये फिलहाल ऐसे बन गया। और इथीन को आप तोड़ दीजिए, इधर माइनस इधर प्लस, तो ये जुड़ जाएगा। ये बन गया साइक्लोहेक्सीन। क्या बन गया? क्या बन गया? और फिर गर्म किया जाएगा, हाइड्रोजन निकाल के बेंजीन बना देगा। एल्काइन के 3 मोल लेकर के रेड हार्ट कॉपर ट्यूब से गुजार दी, कॉपर आयरन, ठीक है ना, आपस में जुड़ जाएंगे। पढ़ा गया है, एनसीईआरटी में एम्फेसिस है एल्काइन के साइक्लिक और लीनियर दोनों तरह के पॉलीमराइजेशन की, तो ये बेंजीन बन जाएगा। अगर यही एक CH3 निकाल देते तो 1,3,5 मिथाइल बेंजीन बन जाता। अगर इसी को जो है 3 का कर देते कुछ और बन जाता, ठीक है ना। तो फिलहाल फिनाल एकदम रटवाया है, कौन सा पाउडर मारोगे? जिंक पाउडर। लेकिन शर्त ये है कि ये रिंग से जुड़ा हो, यहाँ पे CH2OH हो तो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ कितने भी OH हो सब उड़ जाएंगे, बेंजीन बन जाएगा। सोडियम बेंजोएट कार्बोक्सिलेशन, इससे रिएक्शन करा दो, NaOH प्लस CaO उड़ा देगा, बेंजीन बन जाएगा। अंतिम और सबसे प्यारा डायजोनियम। क्या? डायजोनियम N2 भागने को तैयार। 3 लोग आप दे दो, क्या दे दो? 3 लोग। क्या क्या? रुको पहले अभी सब हटा दें, दिख नहीं रहा है। कितने मिनट बाकी हैं? 2 मिनट। बस 2 मिनट। 2 मिनट में तो मैं भी खाई जा सकती है, बनती है केवल, बनती नहीं है। अरे यार हम लोग बोलो तो क्या कच्चे का क्यों भी आंधी। ये हमारे भाई साहब डायजोनियम है। डायजोनियम को 3 लोगों के साथ आप वेट कराओगे, किससे? H3PO2। नाराज नहीं है, अभी कुछ देर बाद आइएगा। C2H5OH, HCOOH, ये सब जो है इनको हटाएंगे और बेंजीन बना देंगे। ये भाई साहब HCl बना देते हैं, ये भाई साहब लिविंग ग्रुप हैं अच्छे, N2 गैस के रूप में निकल जाते हैं। तो हम लोगों ने पूरा किया किसको? बेंजीन को। हम लोगों ने पूरा किया किसको? एरोमेटिक। हम लोगों ने पूरा किया थोड़ा सा नॉमेनक्लेचर को, ठीक है ना। चलते चलते 20 मिनट बचा है, 1 मिनट खत्म हो गया यार। नहीं ऐसा ना कहो, 1 मिनट तो हम मार ही देते हैं इधर उधर। देखो कुछ बना हुआ काम आए तो हमको एटम दिखाई दिया, अब बेवकूफों को पता नहीं क्या क्या दिखाई देता है। तो ये न्यूक्लियस हो गया, ये पहली सेल, ये दूसरी सेल, ये तीसरी सेल, ये चौथी, पांचवी, छठवीं, KLMN रदरफोर्ड फोर्थ, बोलो ना। फिर ये देखो पहली में इलेक्ट्रॉन, देखो 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 ध्यान से, 1 नहीं 2, फर्स्ट में 2 होता है ना, दूसरे में देखो 8, तीसरे में देखो 1, तो मतलब सोडियम है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालेंगे। अब इलेक्ट्रॉन 2 मॉडल हैं, KLMN वाले, ये बोर का मॉडल मान लो, ठीक है ना। फिर उसी समय में सोमरफेल्ड ने दे दिया था कि सेल जो है वो एलिप्टिकल यूनिट से मिलकर बनी होती है, तो सब सेल हो गए थे SP, साहब प्रिंसिपल, डिफ्यूज, फंडामेंटल, ठीक है ना। साहब के घर में एक कमरा जो आगे चल के एस ऑर्बिटल बन गया। प्रिंसिपल साहब के घर में 3 कमरे, PX, PY और आजकल PZ को 0 माना जाता है। -1, 0, 1 में जब आप नंबर लिखोगे तो PZ को क्या माना जाएगा? 0। कोई भी रेफरेंस दिया जा सकता है, लेकिन PZ रेफरेंस आपका। D वाले 5 कौन कौन से?
dxy dyz dz dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, और सबसे प्यारा ये बेबी बॉटल से dz स्क्वायर, क्या dz स्क्वायर। इधर की कहानी थी, उधर मॉडर्न की दुनिया आ गई। ये सुंदर सा गोला बेचारा मिट गया, बोलो ना, ये दुनिया ही खत्म कर दी गई। आगे ऐसा कुछ है ही नहीं, तो फर्जी बेवकूफ बनाते थे। ये तो कुछ ऐसा है, रैंडम है, क्या है, कुछ ऐसा 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 है। इसमें कुछ जगह ऐसा है, कुछ जगह जब आप देखिएगा तो कुछ ऐसा है, ठीक है ना। ये ऑर्बिटल की दुनिया हो गई, बोलो ना। इलेक्ट्रॉन, हमारा इलेक्ट्रॉन वेव हो गया, देखो ऐसा हो गया। जो बेचारा सीधा साधा बच्चा था, सीधी रेखा में चलता था, वो वेव बन गया। लोगों ने कहा लैम्डा इज इक्वल टू h बाई, लैम्डा इज इक्वल टू, लैम्डा इज इक्वल टू, यही है, E is equal to h nu, E is equal to mc square, lambda is equal to h by m, lambda और m में रिलेशन, ये तो कांस्टेंट हैं। कहा कि अगर मास कम होगा तो बेचारे तुम वेव बनते जाओगे, वेव कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। अब वो वेव हो गया, SPDF हो गया। उसको बताने के लिए श्रोडिंगर साहब ने इक्वेशन बना लिया, जिसमें फाई है, आर है, वो सब और डिटेल आपको पढ़ना नहीं है। फिर कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, उसको हम क्या कहते हैं, नोड कहते हैं, ठीक है ना। उसके फार्मूले हैं, सीधे फार्मूले पे सवाल आते हैं, ठीक। फिर एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N प्लस L। जैसे जैसे आगे जाएंगे सेल बढ़ रही है तो घूमने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए। पापा ने इसी पे सीरीज बना दी, आपको याद रखना है, इलेक्ट्रॉन भर लेना है 1s2 2s2, हाफ फील्ड और फुल फील्ड आपको याद रखना है। क्रोमियम का केस 24 है, 4s2 एक निकाल के 3d5 कर देते हैं। कॉपर का केस 29 वाला है। आगे जब नेक्स्ट ईयर आप जो है डी ब्लॉक पढ़ेंगे, पैलेडियम का केस बताएंगे और कुछ केस बताएंगे जहां आपको ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये बोलो भाई, क्वांटम नंबर n 1 से लेके इनफाइनाइट, L किस पे डिपेंड करता है, n पर, 0 से लेके n-1 तक। 0 कहते हैं s को, 1 कहते हैं p को, 2 कहते हैं d को। फिर m किसके ऊपर डिपेंड करता है, L। कहां से कहां तक, माइनस से प्लस तक, बीच में 0। केवल 0 के लिए 0 आता है, ठीक है ना। 1 के लिए -1 0 1, 2 के लिए -2 -1 0 1 2। क्लियर? ये अंतिम स्पिन है वो प्लस हाफ की हो सकती है और पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। एक ही एटम में किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम नंबर सेम बताया था। मोहल्ला सेम हो सकता है 2 लोगों का, ठीक है ना, मतलब कॉलोनी सेम हो सकती है, घर सेम हो सकता है, कमरा सेम हो सकता है, लेकिन कमरे में जो 2 लोग रहेंगे तो जरूरी नहीं दोनों की साइकोलॉजी सेम हो। एक साथ रहने पे अक्सर साइकोलॉजी बिगड़ जाती है। एक कहेगा हम जो है लाइट जला करके म्यूजिक सुनेंगे, दूसरा कहेगा नहीं हम सोने जा रहे हैं। हाँ, हॉस्टल लाइफ में अक्सर ऐसा होता है। तो टाइम हो गया, उस डब्बे को भी ऑफ कर देंगे।